न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार ने, मेरे पीछे जो आप ये ज़मीन देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जल और सिंचाई विभाग की ज़मीन बताई जाती है। ये करीब 20108 हेक्टेयर ज़मीन है, जिसे कल खाली कराया गया। दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस और उत्तर प्रदेश जल और सिंचाई विभाग के अफसरों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ इस ज़मीन पर रोहिंग्या परिवार रहते थे, जिन्हें कल बिल्डोज़र की मदद से हटा दिया गया। मदनपुर खादर साउथ दिल्ली के अंदर जो रोहिंग्या की बस्ती थी, मदनपुर खादर के अंदर जो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने काफ़ी परिवार अपनी ज़मीन पर रह रहे बता करके उन्हें बिल्डोज़र चला दिया, उन्हें हटा दिया। उससे पहले यहाँ आग लग गई थी, जिसकी वजह से ये रोहिंग्या रिफ्यूजी इन टेंटों में रहने को मजबूर थे। जानते हैं इनसे क्या कहना चाहते हैं, कैसा था कल? सर ऐसा है, पहले हम 2012 से जहाँ हम खड़े हैं, ये प्राइवेट जगह है, इसमें रह रहे थे। इसमें आग लगने की वजह से यहाँ जलते हुए आग निकल रहा था, तो हम रोड के सहारे उधर आगे चला गया था। तो पुलिस वाला आके 2018 14 अप्रैल की बात है ये, तो हम वहाँ गए थे। तो हमारे परेशानी को देख के पुलिस वालों ने, कहाँ का पुलिस है वो हमें पता नहीं, पुलिस वाले सब आके वहाँ पर तुम एक साइड में यहीं रहो, रोड बंद हो जाएगा, ये बोल के हमें यूपी सरकार की जगह में रखा था। वो अभी कुछ लोग कहते हैं कि ये हम कब्जा कर रहे थे। कब्जा वो आदमी कर सकते हैं जो नागरिक हो। हमारे पास नागरिकता कार्ड नहीं है, हमारे पास रिफ्यूजी स्टेटस है, रिफ्यूजी कार्ड है हमारे पास। जो नागरिक होगा वही कब्जा कर सकते हैं। हालांकि सबको पता है कि हम कब्जा नहीं कर सकते इस जगह को, उस जगह को, फिर भी पता होने के बावजूद भी ये मुद्दा बनाया जा रहा है। ये कौन सा बात है? अभी कुछ लोगों के यहाँ पर ये जगह छोटा है, यहाँ 53 फैमिली में से 16 उधर रखा था, यहाँ ना आने की वजह से, तो उनको वहाँ से हटा के यहाँ रोड पे ले आया है। जो अनयूज जगह है, वहाँ सरकारी जगह में वहाँ नहीं रख सकता है। यहाँ प्राइवेट ये सरकारी रोड है, इसको पब्लिक को परेशान करके यहाँ कारोबार करते थे पड़ोसी लोग, उनका कारोबार बंद हो गया, हमें रोड पे ले आया है। वो जगह अनयूज होने के बावजूद वहाँ रहने नहीं दिया गया, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम उसको कब्जा कर रहे हैं। पुलिस ने हमें बोलने से पहले हम जहाँ ले जा रहे हैं वहीं ला रहे हैं, और हमारे जगह देख सकते हैं, इतना छोटा सा जगह है। कोई सरकार हमें मदद नहीं कर रहा है, दिल्ली सरकार भी हमें मदद नहीं, जो इंसानियत के तहत जो होता है थोड़ा बहुत वो कर रहा है। 53 फैमिली के लिए एक नलका नहीं है, एक टॉयलेट बाथरूम नहीं है, कितना परेशानी में है। आज जुमा है, हम नहा भी नहीं पा रहे, 3-4 दिन से नहा भी नहीं पा रहे हैं। ना तो पानी का टैंकर है, जो हम पानी लेते हैं जहाँ इंडियन लोगों के लिए आते हैं, उसमें से हम थोड़ा बहुत ले लेते हैं। हम भी इंसान है, आखिर हम इस देश का नहीं है, इंसान तो है, ये चीज़ भी नहीं देख रहा। कल एक मीडिया वाले आए थे, वो ये कह रहे हैं कि हमें 5 स्टार वाला वो सुविधाएं दिया जा रहा है, दिल्ली के पब्लिक के लिए नहीं किया जा रहा, हमारे लिए ये मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? भाई हम परेशान हैं, शरण लेने के लिए आए हैं। हम आपसे ना तो नेशनलिटी मांग रहे हैं, सरकार जो करे हम उसमें सहमत है, लेकिन फिर भी हमें लेके ये इतना सारे मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, हमें समझ में नहीं। एक अमानतुल्लाह का नाम लिया जा रहा है। अमानतुल्लाह कौन है? कोई भी हमारे यहाँ आता भी नहीं है। एक बार आया था, वो इंसानियत के नाते जल गया है, देखने आया था। वो बोल रहे हैं हमें सारी चीज़ मुहैया किया जा रहा है, जो भी मदद कर रहा है। आप जैसे पब्लिक जो बड़े आदमी होता है, हमारे जल गया है, कोई भी जाएगा, आदमी तड़प रहा है तो जाके पानी देगा, खाने के लिए थोड़ा बहुत दिया है, वो दिया है। जो बुनियादी मदद है वो किसी ने नहीं करा। हमारे बच्चों को ये देखो, आप दिखाइए, ये सारे बच्चों की पढ़ाई बेकार हो रहा है, लाइफ बर्बाद हो रहा है। ये आगे जाके हमारा क्या होगा? जो हम बुरे हालात है उससे निकलना चाह रहे हैं, उससे निकलने कुछ। उत्तर प्रदेश के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की दिल्ली में करीब 20705 हेक्टेयर भूमि, जो दिल्ली के ओखला, जसोला, मदनपुर खादर, जैतपुर, आली, सैदाबाद, मोलड़बंद और खुरेजी खास में स्थित है। कल उत्तर प्रदेश के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के द्वारा यहाँ कार्रवाई की गई, और इस ज़मीन को जो रोहिंग्या परिवार यहाँ रह रहे थे उनसे हटा दिया गया। उनके जो अस्थायी झोंपड़े थे उन पर बिल्डोज़र चला दिया गया। बताया जा रहा है कि 20 जुलाई को ही उत्तर प्रदेश के सिंचाई एवं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के निर्देश पर इस ज़मीन को खाली कराया गया। इस ज़मीन को खाली कराने की कार्रवाई की गई है।
मैं दिखाना चाहूँगा आपको अपने पीछे जो ज़मीन खाली की गई है, वहाँ पर उत्तर प्रदेश के द्वारा, सरकार के द्वारा जो है दीवार ऊंची की जा रही है ताकि इस ज़मीन पर दोबारा कोई कब्जा ना हो सके। अभी तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए मशरिक़ न्यूज़ के साथ। मशरिक़ न्यूज़ अपने नाजरीन से गुजारिश करता है कि मशरिक़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय दीजिए।